कि आज बाजार में सुबह जो सेबी कदम उठाया गया उसके बाद से तेज गिरावट देखने को मिली। पहले खुला फ्लैट, उसके बाद बिकवाली बढ़ी और गहरा कर इस इंटेंसिटी तक पहुंची, निफ्टी ने 9950 का लेवल भी तोड़ दिया। हालांकि वहां से कुछ रिकवरी जरूर है, 40-45 अंकों की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन बाजार में तेज गिरावट जो थी उसमें मेजरली जो हाई डेट कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिसाल तौर पर आप जेपी को ले लीजिए, जीवीके को ले लीजिए, जीएमआर, सभी में ही एक तेज बिकवाली आज के सत्र के ऊपर आते हुए दिखाई पड़ रही है। और पूरा शुगर पैक भी, छोटे मझौले स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें शुगर स्पेस के अंदर भी एक जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। तमाम चीनी शेयर जो हैं उनमें तेज बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। धामपुर, बलरामपुर, रेणुका, सभी वो शेयर हैं जहां पर गिरावट आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो मेटल को छोड़ दीजिए, लेकिन तेल गैस शेयर जो है उनमें जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। मेटल सेक्टर तेजी में है क्योंकि वहां पे इंडिविजुअली वजह है सबकी, हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों की तरफ से जो नंबर्स हैं वो काफी साउंड है, उसकी रिएक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन अदरवाइज बाकी सभी सेक्टर जो है प्रेशर में है। हम बातचीत कर रहे हैं बाजार में, और तेज गिरावट जिनमें आई है वो है हाई डेट कंपनीज। उस पर बातचीत करने के लिए डिम्पी मेरे साथ मौजूद भी हैं। डिम्पी, मार्केट के लिए आज या तो की हाईलाइट रहा सेबी का एक्शन, या बाजार में जो तेज गिरावट देखने को मिल रही है वो है हाई डेट कंपनीज, क्या दोनों कोई कोरिलेशन है? कह सकते हैं कि मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट तो खराब हुआ है। इस कोरिलेशन को इस तरह से तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि जो डेट वाली कंपनी है वैसे तो बाजार का ये सफाई अभियान है, लेकिन इस सफाई अभियान में होता क्या है कि सुमित पहले कई बार आपको थोड़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है और उसके बाद ये क्लीन पिक्चर सामने निकल के आती है। ये मुश्किल के दौर से समय बाजार गुजरती है और उसके बाद ये क्लीन पिक्चर सामने निकल के आती है। ये मुश्किल के दौर से समय बाजार गुजर रहा है, क्योंकि ये बैंक्स के लिए, सरकार के लिए और बाजार तीनों के लिए चुनौती है कि इन कर्ज वाली कंपनी से कैसे निपटा जाए। और इन कर्ज वाली कंपनीज को लेकर सरकारी जो प्रयास है, बैंकों के जो प्रयास हैं, वो सारे के सारे यही कह रहे हैं कि फिलहाल अभी हो सकता है मुश्किल फेज चले भी, क्योंकि कुछ एक महीनों की अगर आप बात देखेंगे तो उसमें भारी कर्ज वाली कंपनीज में तेजी आई है। ये तेजी बिना फंडामेंटल्स के थी, साथ ही सरकार पे और बैंक्स पे भी पूरा प्रेशर था कि इनसे रिकवरी की जाए। और अभी बीच में हाल फिलहाल के कुछ एक मामले जो कानूनी दांव पे चले हैं उसमें भी कर्ज वाली कंपनियां हारी हैं। तो ये जो शय और मात का खेल इस समय बाजार के अंदर चल रहा है, ये बाजार को अभी थोड़ा और समय लग सकता है इसको डिस्काउंट कराने में फिलहाल, क्योंकि आज शुरुआत हुई है। 331 शेल कंपनीज की पहचान कर ली गई है, जिसका आगे सर्वेलेंस में डाल दिया गया है। उसके साथ इसको अपने आप में कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि डंडा अब इन कर्ज वाली कंपनीज में भी चल सकता है, क्योंकि हो सकता है इनका नेचर भी कुछ शेल में कन्वर्ट हो जाए। नहीं तो सरकार जो प्रेशर अपना काम करेगी कर्ज की उगाड़ी का, वो इनके ऊपर एक प्रेशर के तौर पर आता हुआ दिखेगा, जो कि इस क्लीन ऑपरेशन क्लीन का एक हिस्सा भर हो सकता है। तो इन कर्ज वाली कंपनीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। मैं ना 2-3 चीजें जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ, आपको ज्यादा समय लूंगा नहीं। जेपी ग्रुप के अंदर FY15 से लेकर FY17 के अंदर कर्ज कम हुआ है, लेकिन अभी भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। SCC 11,000 करोड़ का कर्ज था, इसने भी कम किया है FY15 से 17 में, लेकिन ये 6,500 करोड़ का कर्ज है। रेणुका शुगर पे 6,000 करोड़ का कर्ज है, कोई खास बड़ा बदलाव हुआ नहीं। भूषण स्टील पे बढ़ गया उल्टा कर्ज, 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज अभी भी है, जिसमें बढ़ गया है कर्ज। एमटेक ऑटो और इस पे भी करीब 5,000 करोड़ का कर्ज, और अदानी पावर पे करीब 50,000 रुपए करोड़ का कर्ज है। ये सारे कर्ज मैं आपको इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ एक जेपी ग्रुप को छोड़ के, जहां पे करीब 30-40% इन्होंने डेट रिड्यूस किया है। अदरवाइज ये कर्ज वाली कंपनी जस की तस है, सरकारी प्रयास वैसे के वैसे चल रहे हैं। इसलिए ये चिंता बढ़ जाती है कि अब शेल कंपनीज के बाद कर्ज वाली कंपनी में सख्ती से निपटा जाएगा। जी, तो ये सेंटिमेंट का इम्पैक्ट है, और सेंटिमेंट के साथ साथ फंडामेंटल का जो सपोर्ट है वो जरूर बाजार में दिख रहा है। एक तरफा तेजी देखी गई थी और उस एक तरफा तेजी के बाद एक तरफा बिकवाली के दौर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। डिम्पी, अगर इसी का दायरा थोड़ा और बढ़ता है, एक तरफ डेट वाली कंपनियां हो गई, एक तरफ सेबी स्कैनर वाली कंपनियां हो गई, इन सभी कंपनियों के बाद आप देखिए सेक्टर स्पेसिफिक, चाहे रियल एस्टेट की छोटी कंपनियां हो, चीनी की छोटी कंपनियां हो, ऐसे ही छोटे छोटे पॉकेट्स में जो ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनियां हैं उन पे तेज गिरावट देखने को मिल रही है। कह सकते हैं बाजार के सब सेगमेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहां पे छोटी कंपनी में ज्यादा बिकवाली रहेगी।
हाँ, यही मुश्किल है सुमित। देखिए, मार्केट के अंदर अगर आज भी आप 331 कंपनीज में जो भी नाम सामने निकल के आए हैं, उसमें ज्यादातर इंफ्रा और माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। यही पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे आपका कैपिटल एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। बड़ी कंपनीज कहीं ना कहीं अपने आप को हेज करती हैं, अपने ऑर्डर फ्लो को बढ़ा लेती हैं, लेकिन छोटी कंपनी जब एक बार कर्ज के दायरे में फंस जाती हैं या मुश्किल में आते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है। आपको एक चीज मैं और बता दूं, सरकार ने आर्बिट्रेज का एक फैसला भी सुनाया था जो कंपनियों के हक की बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत अच्छे परिणाम हमको वहां से आते हुए नहीं दिखे। इस फैसले को सुनाते हुए भी करीब 4 महीना हो चुका है। सिर्फ एससीसी को कुछ आर्बिट्रेजिंग का बेनिफिट हुआ था, लेकिन ज्यादातर कंपनी से अभी भी उसी कर्ज और जो उससे जुड़े हुए कानूनी दावपेच है उससे फंसी हुई है, और ये कह सकते हैं कि पॉकेट टू पॉकेट ज्यादा डैमेज होगा। शुरुआती 2 दौर पे तो हमको समझ में आ रहा है कि इंफ्रा और माइनिंग कंपनीज पे फिलहाल प्रेशर ज्यादा है। आगे चल के हो सकता है कुछ छोटी रियल एस्टेट कंपनीज भी आ जाए, कुछ एक ऐसी कंपनीज भी आए जहां पे आप जैसे स्टील की हैं, कुछ और आयरन और की कंपनीज भी हो सकती हैं। ये सब अलग अलग पॉकेट होगा, इसको एक बार में एक ही स्केल से नहीं खैर नापा जा सकता। बात सही है आपकी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपके सभी आंकड़े बताने के लिए। तो आप देख भी पा रहे हैं कि जैसे से डिम्पी अपने डेटा को प्रोवाइड करा रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग वो सभी शेयर जिनमें हाई डेट है तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। जेपी एसोसिएट हुआ, जीवीके हुआ, जीएमआर हुआ, भूषण हुआ, एमटेक हुआ, प्रतिभा इंडस्ट्री जैसी कंपनियों को देखिए, तेज गिरावट इन सभी शेयरों में है। और ये सभी शेयर करीब करीब 8%, 9%, 10%, 12% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तेज बिकवाली पूरे स्पेस में है। और इसके अलावा जो एक सपोर्ट आ रहा है वो है मेटल स्पेस की तरफ से। आप मेटल देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी एक अच्छी तेजी है वहां पर। हिंडाल्को में तेजी है, टाटा स्टील में दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। हिंडाल्को 5.5% ऊपर है। टाटा स्टील देखिए डे हाई पर आ चुका है, 25 रुपए ऊपर टाटा स्टील कामकाज कर रहा है, 4% की तेजी देखने को मिल रही है। वेदांता डे हाई पर है, 12 रुपए 12.5 रुपए पर कामकाज करते हुए 4.5% के उछाल के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ये भी कामकाज करते हुए सेल भी काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। तो ये वो सभी शेयर हैं जो कि मार्केट में एक अच्छी तेजी देते हुए या सपोर्ट करते हुए